टुडे माय टॉपिक है हाउ इंग्लिश इज ओरिजिनेटेड। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कैसे ओरिजिनेट हुई है, वो कैसे निकली है। ठीक है, कभी हमने सोचा कि हम जैसे हम शेफ लिखते हैं तो इसमें हम CH को शीन का साउंड क्यों देते हैं, या हम अगर जैसे कोई लिख देते हैं जैसे शॉविनिज्म लिख देते हैं तो इसमें हम इसको देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर मैं लिखूं केमिस्ट लिखूं तो यहाँ पे भी मैंने CH लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको K का साउंड पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको शीन का साउंड पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे भी शीन का साउंड आ रहा है। अब केमिस्ट शॉविनिज्म असल में ये तीनों जो है अलग अलग लैंग्वेजेस के जो है वर्ड्स हैं। इसलिए असल में क्या है, इंग्लिश जो खुद है ना वो काफ़ी सारी जो लैंग्वेजेस है उसका मिक्सचर है। ठीक है, असल में हुआ ये था कि 55 BC में आए थे, 55 BC में आए थे रोमन इन्वेशन। ठीक है, तो इन्होंने रोमन इन्वेशंस जो थे ये अपने साथ जब ये लोग असल में यूके गए थे तो वहां पे अपने साथ लैटिन जो बोली है वो लेकर गए थे। अब जो रोमन इन्वेशंस जो लोग थे वो अपने साथ लैटिन में रोमन इन्वेशंस ये अपने साथ यूके जब गए तो लैटिन बोली लेकर गए थे। अच्छा, लैटिन जब बोली वहां लेकर गए तो वहां यूके के जो लोग थे वो अलग बोली बोलते थे। अब ये लोग चले गए अपनी लैटिन बोली बोलने, तो इनको जो है ना ये लोग उनकी बात समझ सकते थे और ना वो लोग इनकी बात समझ सकते थे। ठीक है, असल में मैं आपको जरा एक एग्जांपल दूं तो जब हिंदुस्तान पे जब हुकूमत की थी मुगलों ने, ठीक है, तो हुआ है ना कि मुगल जो थे ना वो जब इंडिया गए तो अपने साथ उनकी जो बोली थी वो लेके गए, और इंडिया के लोग जो थे वो हिंदुस्तानी बोली बोलते, हिंदी बोली बोलते थे, और मुगल जो थे वो फारसी बोली बोलते थे। अब वो फारसी बोलते थे, अब वो हिंदी बोलते थे, ना हिंदी वाला फारसी समझ सकता था ना फारसी वाला हिंदी समझ सकता था। तो हुआ ये था कि मुगलों ने कहा कि कोई ऐसी बोली बनाई जाए जो हम उनकी बोली समझ सके, हम लोग मतलब आपस में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, तो फारसी और हिंदी को मिला दिया गया, फारसी और हिंदी को मिलाकर एक नई बोली वजूद में है जिसका नाम था उर्दू। उर्दू जो हम आज बोली बोलते हैं ये असल में मिक्सचर है फारसी और हिंदी का। ये असल में मुगलों ने और हिंदुस्तानी जो थे उन्होंने जो है वो आपस में करके बनाई थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो दौर आ जाता है 450 AD का, 450 AD का। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो जर्मनिक माइग्रेशन हुई थी इसमें, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जर्मन के जो लोग थे वो अब आए थे यूके, जर्मनिक माइग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे अब जर्मनी के जो लोग थे वो जब यूके में गए तो अपने साथ जो है वो असल में ये जर्मनी के एक इलाके से आए थे जिसका नाम था सैक्सनी। ठीक है, इसका नाम सैक्सनी था। ठीक है, अब मतलब जर्मनी का इलाका था उसका नाम सैक्सनी था। अब जब सैक्सनी वाले लोग जब यूके में गए तो अपने साथ वहाँ की बोली लेकर गए। ठीक है, उनकी बोली जो थी वो सैक्सन, एंग्लो सैक्सन नाम था उस बोली का, एंग्लो सैक्सन। ठीक है, अब देखिए जब रोमन इन्वेशंस यूके में गए तो अपने साथ लैटिन बोली लेके गए। जब जो है जर्मनिक माइग्रेशन हुई, जब जर्मनी वाले लोग यूके आए तो अपने साथ एंग्लो सैक्सनी बोली लेके गए जिसका दूसरा नाम था ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, अब ये जो हम ओल्ड इंग्लिश होती थी ना इसमें क्या होता था, जैसे हम आजकल आपने देखा होगा काफी लोग हैं जो टेबल को टेबल बोलते हैं, तो ये टेबल जो है ना वो गलत नहीं बोलते हैं, टेबल जो है वो असल में ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, टेबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई राइट हो गया, ऑफ को ऑफ बोलते हैं, जैसे अपन लिखा होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये असल में ओल्ड इंग्लिश होती है। ठीक है, तो इसमें जो लोग पुराने पढ़े हुए उसके बाद उनकी जो है वो इंग्लिश जो तब्दील होती गई और उनसे अभी मॉडर्न चल रही है। ठीक है, उसके बाद जो है वो दौर आ जाता है 650 का, जिसमें क्या हुआ था, क्रिश्चियनिटी आई थी। 6th सेंचुरी का जो दौर था इसमें क्रिश्चियनिटी आई थी। ये जो यूके में जो है लोग गए थे, क्रिश्चियन लोग गए थे, असल में एक सेंट थे
बाबा थे, वो उनका नाम था ऑगस्टीन। वो जो ऑगस्टीन जो थे ना, वो अपने साथ क्रिश्चियन, वो असल में थे क्रिश्चियन, तो वो अपने साथ क्रिश्चियन धर्म को जो है वो लेकर गए थे यूके में। ठीक है, तो असल में इन्होंने जब क्रिश्चियन धर्म आहिस्ता आहिस्ता जब यूके में गया तो वहाँ के लोगों ने उनको अपनाया, और ये उसके साथ, अच्छा जब बाबा थे तो उनके पास ऐसी वाली किताबें उनकी धर्म की, तो वहाँ पे ये अपने साथ धर्म की कुछ किताबें वगैरह लेके गए। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो है इस किताबों को पढ़ा, जब उन्होंने पढ़ा तो उनको मज़ा आया। ठीक है, अच्छा जो इनकी जो किताबें थी ये 3 लैंग्वेजेस में थी, एक लैटिन में भी थी और ग्रीक में भी थी और हिब्रू में भी थी। ठीक है, अब जो ये लोग जब गए ना इंग्लैंड, तो ये अपने साथ लैटिन बोली भी लेके गए, ग्रीक भी लेके गए और हिब्रू भी लेके गए। ठीक है, अच्छा यहाँ नोट करें, लैटिन बोली रोमन इन्वेशन वाले भी लेके आए थे और लैटिन बोली क्रिश्चियन लोग भी लेके आए। ठीक है, अच्छा उस लैटिन में और इस लैटिन में भी फर्क है। अच्छा लैटिन खुद जो है ना वो भी काफ़ी ज़बानों का, मतलब काफ़ी अलग अलग ज़बानों का मिक्सचर, जैसे सराइकी होती है, पंजाबी सराइकी, सिंधी सराइकी, और ठीक है वो जब यक्की मिला देंगे तो एक मुल्तानी सराइकी बन जाती है, मतलब काफ़ी टाइप होते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 8th सेंचुरी का दौर। उसके बाद आ जाती है 8th से 11th सेंचुरी, जिसमें ये जो दौर था वो था वाइकिंग्स का। ये वाइकिंग्स जो थे ना ये बहुत जालिम लोग थे। इसमें क्या होता है, ये जो वाइकिंग्स लोग जो थे ये मतलब इनकी सजाएं भी